So, hi, my beautiful people. So, in some time, we will start our session. We are just waiting. हमारे जो सारे ऑडियंस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जल्दी से आ जाएं. फिर हम करेंगे बहुत सारी बातें. ओके, सो देखते हैं हमें कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं. सो युति, खुशबू, सोलंकी, श्रद्धा, स्वाति इज हियर. Yashoda Pawar, Kalpana again joined us, Karan Parche, we have Komal, Yashoda is saying hi, Kalpana is saying hi, sweet and simple. Thank you so much, Kalpana, darling. We have Shweta, Devyani, Vibhuti, Swapna, then okay, so Shweta is saying Farah ma'am killing it. Thank you so much Shweta. वैसे आज मैंने बहुत सिंपल अवतार धारण किया है, बट अगर आपको मैं उसमें भी अच्छी लग रही हूँ तो थैंक यू सो मच. ओके, तो हम कुछ ही देर में बुलाएंगे हमारी ख़ास मेहमान को. एंड वो बड़ी ही टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने में यकीन रखती हैं अपनी लाइफ में. एंड मिसेस महाराष्ट्र 2019 बैच से हैं. और ये जो शख्सियत हैं, ये सिर्फ अच्छा डांस ही नहीं करती, अच्छा टैलेंट ही नहीं दिखाती, बल्कि ये एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं. लोगों की हैंड राइटिंग सुधारने में उनकी हेल्प करती हैं. अल्फ़ाबेट से इनको प्यार है, उसको कैसे और अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे अपनी हैंड राइटिंग को आप सुधार सकते हैं, वो सारी चीज़ें ये बच्चों को भी सिखाती हैं और इंडिविजुअल्स को भी सिखाती हैं. तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं और इनसे बात करके आज बहुत मज़ा आने वाला है. थोड़ी सी घबराई हुई हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम लाइव कर रही हैं, बट हम सबको उनका हौसला बढ़ाना है. बहुत सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के उनके लिए और उनको बहुत सारे हार्ट्स और लाइक्स प्रेस करके, जिससे कि वो घबराएं नहीं और जितनी भी उनके अंदर खूबियां हैं, जितनी भी दिल में उनकी ज़िंदगी और बेहतर तरीके से जीने की जो चाह है, उसको हमारे साथ शेयर कर सकें. ओके, ओके, तो चलिए काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम अपना ये जो प्यारा सा सेशन है इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो आज जो आने वाली है हमारे इस प्यारे से क्वीनी टॉक्स के एपिसोड में, उनका नाम है नेहा जैन. एंड इन्होंने जीता था मिसेस महाराष्ट्र टैलेंटेड का खिताब. जी हाँ, बहुत ही टैलेंटेड हैं. इन्होंने अपने डांस से ऐसा टैलेंट दिखाया था कि सारे जजेस ने इनको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दिए थे और ये बन गई थी मिसेस टैलेंटेड ऑफ मिसेस महाराष्ट्र, एम्प्रेस ऑफ महाराष्ट्र. तो काल सर, लेडीज आप सबको हाय कह रहे हैं, तो आज आपका बड़ा लकी दिन है. सारी हमारी जो दीवा की लड़कियां बोल रही हैं आज तो हमें काल सर ने हाय बोला है. आज तो क्या दिन है भाई, क्या दिन है. चलिए, तो लड़कियां आप लोग खुश हो जाइए, काल सर ने आपको हाय बोल दिया. ओके, एंड मैं बता रही थी आपको नेहा जैन के बारे में. एंड नेहा जैन बहुत अच्छी हैंड राइटिंग इनकी है और शायद आज आने के बाद मेरी भी हैंड राइटिंग में ये कुछ सुधार ले आएंगी. तो इन्हें बुला लेते हैं हम जल्दी से ऑनलाइन और फिर करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें. तो बुलाया जाए नेहा जैन जी को. इनविटेशन भेज दिया है, प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए और आ जाइए हमारे बीच और फिर हम करेंगे बड़ी अच्छी क्यूट क्यूट सी बातें. हाय नेहा. Hi ma'am, how are you? आई एम फीलिंग बैड नाउ बिकॉज तुम तो इतनी अच्छी लग रही हो यार. मतलब बता तो देती कि एकदम Thank, अप्सरा जैसी लगने वाली हो, तो हम भी कुछ मेकअप वेकअप करके बैठते. thank you so much. Thank you so much. You are looking beautiful as always. वेरी ब्यूटिफुल, And वेरी thank you so much for ब्यूटिफुल. inviting me, dear. एंड यू आर लुकिंग वेरी ग्लैमरस ऑल्सो. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. ओके, Yes, ma'am. एंड हमारी सारी जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानना चाहती हैं. एंड स्पेशली आप जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं और
लोगों को हेल्प करती हैं कि उनकी हैंड राइटिंग कैसी सुधारी जाए, तो उसके बारे में भी जरूर हम बातें करेंगे। एंड आपसे काफी सारे टिप्स हमको मिलेंगे जिससे हमारी हैंड राइटिंग भी आपकी हैंड राइटिंग की तरह Sure, खूबसूरत हो जाएगी। definitely, ma'am. ओके, तो नेहा, Yes, ma'am. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके बारे में, अपने एक शख्सियत के बारे में हम सबको कुछ बताइए। Yes, as you all know, I'm Neha Jain from Sangli, Maharashtra, and I'm a homemaker and a mom of two kids. और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, दैट इज फ्रॉम हिल स्टेशन, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन माउंट आबू. And I have done MBA in finance and marketing. And before my marriage, I was working as a brand manager for NIPA Institute. And after getting married, I didn't continue with my work. But recently, I started with the handwriting classes, and I'm doing good in that. And also, I want to share an experience about my uh, handwriting classes. As I've created I had a created about my handwriting classes, and I asked ma'am, then can I post this creative in the group or not? And she said, why not? You should post this creative in the group. Or she already not approved my proposal, and she just also message in the group personally that each and every girl should support me, and every girl come forward and they started supporting me, and they share my creative on the group and on their status and FB, Insta, everywhere. So that time I feel very attached with all these things. I was feeling overwhelmed that time. So I'm very happy that I am a part of this Diva family, and really happy. Like Rudy, you invited me on this live session, and I'm going to share my experience and my journey and all. So I'm very excited for this. वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू हैव यू विथ अस नेहा। तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि पैजेंट में आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको मोटिवेशन मिला पैजेंट्री में आने का? पेजेंट्री में आना मैम मेरे लिए एक ड्रीम की तरह था, और जो मैं बहुत बचपन से छोटी सी थी, जब से मैं दिखा करती थी. अब कोई मुझसे पूछेगा बचपन से कैसे देखती थी, तो दैट्स बिकॉज 15 years बैक मेरी सिस्टर जो है उसने मिस माउंट आबू का खिताब जीता था. एंड दैट टाइम वो जब उसके लिए जाती थी ग्रूमिंग सेशन के लिए, तो घर से रेडी होके जाती थी. तो उसके पहले तो मैं पूरा टॉम बॉय टाइप थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कुछ गर्लिश टाइप चीज या कुछ फैशन इंडस्ट्री टाइप मैं कुछ इंटरेस्ट लूंगी. बट जब उसको देखा कि वो इतना अच्छे से रेडी होके जाती है, हिल्स पहनती है और बहुत सारी चीजें वो सीख रही है, सो उसी समय से मेरे अंदर भी वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है अपनी लाइफ में. और वो मौका मुझे शादी से पहले नहीं मिल पाया, लेकिन आई एम थैंकफुल टू दीवा पेजेंट कि वो शादी के बाद भी हम जैसे लेडीज को ये अपॉर्चुनिटी देती है जहां पर हम लोग आकर अपना टैलेंट दिखा सकते हैं. मैंने जैसे ही दीवा पेजेंट का एक एड देखा जिसमें ऑडिशन होने वाले थे, तो जिस दिन मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखा, उस दिन मैं पूरा दिन में 50 बार उसको देखा. लाइक मैं बार बार जा रही थी, उसी को पेज को खोल रही थी, एंड आई वाज लुकिंग आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग, स्मॉल स्मॉल थिंग, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है. पिछले साल के जो शोज थे उसके वीडियोज, एवरीथिंग वाज आई वाज चेकिंग थ्रू आउट द डे. एंड एट लास्ट आई इनरोल्ड माई सेल्फ. मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं, मैंने इनरोल कर देते, लेट्स सी व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट. But at the day of audition, I couldn't go. I had a talk with Neha Chauhan ma'am. So she was very lovely, and she said like if you couldn't go, not at all, no problem is that. We will arrange online in audition for you, and she arranged online audition for me. And that time, Anjana ma'am, we had a first time we were talking, and we that the talking session was gone 1 hour at that time, and we had a very good conversation. और उस टाइम भी मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू स्पीक आउट फ्रंट ऑफ हर, बट शी मेड मी कंफर्टेबल दैट टाइम, एंड शी आस्क्ड मी. शी इज वेरी जॉली बाय नेचर, so she made me comfortable in that audition session, and I got selected after that. And वहां तक पहुंचना, जब मैं फर्स्ट डे वहां एंटर हुई, जिस दिन हमारा इंट्रोडक्शन था,
उस दिन भी आई वॉज वेरी नर्वस दैट टाइम, आई कुडंट इवन होल्ड अ माइक प्रॉपरली. So again, the Diva team came to me and they were supporting me, and I was surrounded by 50 beautiful ladies. So all were very talented, and they were supporting me. That Sneha, you can do it. You don't worry. Don't be nervous. Each and everyone was supporting me. So I didn't feel like that I am somewhere else and कोई अलग दुनिया में हूँ. मुझे वहाँ पे एक फैमिली का ही फीलिंग आया, because very first day I was missing my children also. So this is how the journey started, and those 4 days was, I lived my life on those 4 days, and that 4 days not only for grooming days. हम ये नहीं कह सकते कि वो 4 दिन ही हमारे ग्रूमिंग के डेज थे. आज भी मैम हमें बहुत कुछ चीजें नई सिखा रही है. आफ्टर 7 months ऑफ दिस शो हमको नई डेली एक नई चीज सीखने को मिलती है. मैम कुछ एफबी पे लाइव सेशन लेती है, कभी कोई डेंटल केयर का लेती है, कभी स्किन का, कभी हेयर का. बहुत सारी मॉडल्स और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज को हमारे लिए लेके आती है. तो हर दिन हमारे लिए एक लर्निंग सेशन रहता है मैम की तरफ से. और जो ये आप लोग लाइव सेशन ले रहे हैं, इसमें जो पर्सनली हम 4 डेज में जितना हम लेडीज को नहीं जान पाए थे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता था, हम लोग इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे, हम लोग बिजी रहते थे कुछ ना कुछ करने में. लेकिन ये जो 4 डेज की जो जर्नी है, हर दीवा क्वीन यहाँ आती है इस लाइव सेशन पे और अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, तो हम लोगों को और अच्छे से जानने का मौका मिल रहा है. सो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि मैम हमेशा इतने इनोवेटिव आइडिया के साथ आती है और हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है दीवा पेजेंट के थ्रू. बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी नेहा कि ग्लैमर मुझे लगता है आपकी फैमिली में ही है। तो पहले आपकी बहन ने घर का नाम रोशन किया, फिर आपने इतना बड़ा टाइटल जीता, एंड दीवा पेजेंट्स के बारे में आपने जो भी इतनी अच्छे जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हमारे साथ। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने भी फेसबुक पे देखा कि सारी लड़कियों ने जो मिसेस महाराष्ट्र की बैच है, आई थिंक ऑलमोस्ट 95% गर्ल्स ने आपका जो क्रिएटिव था उसको शेयर किया। एंड इतना सादा जो प्यार होता यस है मैम. कि आप सिर्फ एक ही अपने सेल्स पर्सन नहीं है अपनी कंपनी के लिए, आपके साथ जो आपका पूरा बैच है 50 लड़कियों का, वो आपको प्रमोट करता है, आपके लिए वाउच करता है, लोगों को बताता है, अपने फ्रेंड सर्कल में बताता है। तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये जो एक वननेस की फीलिंग है, ये बहुत कम जगह हमें मिलती है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा मैं बोलना चाहूंगी, आपका ये जो बैच है बहुत पॉजिटिव लड़कियों से भरा हुआ है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू पुश बिल्कुल. ईच अदर अप। एंड आई थिंक जो एक रियल क्वीन होती है वो यही होता है कि आगे एक दूसरे को पुश करती है, ना कि एक दूसरे एग्जैक्टली. पैर खींच के उनको गिराने की कोशिश करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं मैम, ये तो कह ही नहीं सकते कि हमारी पेजेंट क्वीन, हमारी जो पेजेंट सिस्टर है, एक्चुअली एक फैमिली होती है जहाँ फैमिली ही एक दूसरे को सपोर्ट करती है. फैमिली ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सबसे पहली बात. और फैमिली ऐसी होती है जो अपने वेल विशर्स होते हैं. सो हमारी दीवा फैमिली तो पूरे वेल विशर्स के साथ भरी हुई है. उन्होंने सिर्फ इस बार ही मुझे सपोर्ट नहीं किया है, दे हैव सपोर्टेड मी मैनी टाइम्स. जैसे कि मेरा बेटा जो है वो भी एक मॉडल है. सो जब भी मैंने उसका कुछ आया है इवेंट, एंड आई शेयर टू वोट हिम या सपोर्ट हिम, एवरी टाइम दिस गर्ल्स सपोर्टेड हिम आल्सो. सो ये फैमिली तो मेरी लाइफ में लाइक एक वरदान की तरह आई है कि मैं ब्लेस्ड हूँ इस फैमिली को पाके. सो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ एम आई ब्लेस्ड विद दिस फैमिली. So really, I'm very happy to be part of this Diva family, and thank you so much each and every person who has supported me till now. And I hope you, what I should hope, and I know you will support me further also. बिल्कुल 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 नेहा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने मिसेस टैलेंटेड का टाइटल अपने नाम किया था, तो जो लोग भी नेहा को जानते हैं ना, वो एकदम चुपचाप कोने में बैठी रहती हैं, ज्यादा बात बात नहीं करती। लेकिन जब आप स्टेज पे आई, आपने इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी कि आई थिंक आपकी जो सारी को कंटेस्टेंट थी वो भी शॉक में चली गई कि यार इसने कैसे इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसने कब तैयारी कर ली, ये तो चुपचाप कोने में बैठी रहती है, इसने इतना खतरनाक किया कैसे डांस परफॉर्मेंस। बिकॉज मुझे याद है कि आपका एकदम मतलब आंखों में से ना सबके धुआं निकलने लगा था आपकी परफॉर्मेंस देख के।
तो कुछ अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कि मिसेस टैलेंटेड का खिताब जीत के अब आपको कैसा महसूस होता है? मैम, ऐसा होता है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है जब उसको हमें शो करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो हम उसके अंदर पूरा लग जाते हैं। सो डांस इज माय स्ट्रेंथ एक्चुअली। मैं हमेशा जब भी मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होता है या मैं कभी भी स्ट्रेस होती हूँ तो मेरा स्ट्रेस आउट करने का तरीका भी एक डांस ही है, जो मैं बहुत ज्यादा प्रिफर करती हूँ हमेशा, और बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ प्रोफेशनल डांसर। सो जब मुझे पता चला दीवा पेजेंट के बारे में और हम लोगों को ये तैयारी करनी थी, तो मैंने बोला मुझ में अभी तो एक ही स्ट्रेंथ है कि अब मैं शायद टॉकेटिव नहीं हूँ, प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, या जो भी कुछ है मुझ में, लेकिन डांस है जो मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है। और वेरी फर्स्ट डे ऑन ऑडिशन डे, मैम टोल्ड मी दैट नेहा, यू शुड विन दिस ऑडिशन राउंड फॉर मी। इफ यू आर टेलिंग यू आर प्रोफेशनल डांसर, देन यू हैव टू विन दिस शो फॉर मी। सो वो लाइन मुझे क्लिक कर गई एंड आई वाज लाइक अब तो करके दिखाना ही है कुछ। एंड थैंक यू सो मच संजय सर हु कोरियोग्राफ माय डांस। सो उन्होंने मेरा डांस कोरियोग्राफ किया था। तो मैंने सिर्फ 3 डेज में ही कोरियोग्राफ कर पाए थे, लास्ट के 3 डेज में ही वो कर पाए थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे इवेंट चल रहे थे स्कूल्स के। सो यस, 3 डेज में। और वहां जाने के बाद में अगेन गर्ल्स वर लाइक बहुत सपोर्टिव एंड ऑल। सब होने के बाद स्टेज पे जाने के बाद मुझे वैसे भी कुछ नहीं दिखता है कि कौन बैठा है क्या है, मुझे अपना देना है तो देती हूँ। और सभी ने बहुत ही प्यारा डांस किया था, सब बहुत टैलेंटेड थे। स्पेशली आई लाइक दैट पेंटिंग आर्ट जो मैं करा था, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। सिंगर्स भी हमारी दीवा फैमिली में बहुत सारे हैं, सुकन्या, माधवी, ऑल ऑफ दिन बहुत अच्छा सिंगर्स है हमारे। तो हमारी दीवा फैमिली तो वैसे भी टैलेंट से भरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक को टाइटल मिल गया है, बट हमारी दीवा फैमिली इज टैलेंटेड, फुल ऑफ टैलेंट बिल्कुल, एक्चुअली। आप बहुत सही बात कर रही हैं, बट मेन टाइटल तो आप जीत के ले गई थी एंड सारे लोग मतलब काफी आपके फैंस फॉलोइंग बढ़ गई थी उस रात को, बिकॉज सीआरसीसी में भी सब लोग बड़े खुश हो गए थे आपका डांस परफॉर्मेंस देख के। एंड जब आपका नाम यस अनाउंस मैम, यस मैम। को मिसेस टैलेंटेड हो चुका है तो आपको कैसा फील हुआ? मैम, मेरा सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मेरे पेरेंट्स वहां मेरे सामने बैठे थे, जो राजस्थान से मेरे लिए स्पेशली वो मेरा परफॉर्मेंस देखने आए थे। तो वो मेरी स्ट्रेंथ मेरे सामने बैठे थे। तो जब उन्होंने मुझे हक किया, शी सेड, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि 15 साल पहले तेरी बहन को ताज पहनते हुए देखा था और आज तुझे ताज पहनते हुए देखा है। सो उनके वो सब मेरी जो, मतलब मैं क्या बताऊँ वो फीलिंग्स के बारे में आपको। मैं तो वही, मैंने जैसे मिसेस महाराष्ट्र का ताज जीत लिया, मेरे लिए तो वही मोमेंट था। मैंने मतलब मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था वो मेरे लिए, कि मैंने वो जब मैं क्राउन मेरे सर पर था, उसी दिन सेम डे मॉर्निंग में तो मैं माइक भी अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रही थी, मैं अपने बारे में नेम तक अपना बता नहीं पा रही थी। एंड द एंड ऑफ द डे आई दैट ब्यूटीफुल क्राउन वाज इन ऑन माय हेड। सो मेरे लिए तो क्या मतलब सोने पे सुहागा वाला दिन था वो बिल्कुल। एंड मोहिनी, मुझ पे लाइन मारना बंद करो, तुम क्या लिख रही हो? फारा मैम, स्टॉप दैट क्यूट वाला स्माइल। मतलब हंसो भी नहीं, अब स्माइल भी नहीं करो। ओके, I'm just checking if we have any questions. No. Okay. So गर्ल्स, हम थोड़ी देर में हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे, तो अगर आप में से कोई भी नेहा से कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शंस में डाल दीजिएगा। ओके, सो नेहा, हाउ इज योर इक्वेशन विद अंजना एंड काल? अंजना है। एंड काल 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 सर। तो मैम मैं क्या बोलूं, उन दोनों तो लाइक गॉड फादर फॉर मी, काल सर एंड अंजना मैम इज लाइक मदर टू मी, जिन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई है। उनके साथ तो मेरी इक्वेशन ऐसी है। पहली बात तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता था कि मैं जाऊं कुछ बोलूं, लेकिन वाकई बाद में मुझे उनकी बात समझ आने लगी कि उनको एक 50 लेडीज का पूरा एक टीम संभालनी बहुत बड़ा उनके पास में। तो उनको थोड़ा सा, जैसे हमारी मम्मी होती है, वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहती है और हमें सही बात बताती है, सही रास्ता दिखाती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ही स्वीट थी बाय नेचर। जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे तो वो सबको मतलब हमें छोटी छोटी बातें सिखा रही थी कि नहीं, तुम्हें ऐसे प्रेजेंट होना है, कैसे बैठना है, तुम ये ऐसा नहीं कर सकती, उस लेडीज के साथ तुम कैसे बिहेव करना है, एक दूसरे, मतलब बहुत सारी चीजें हमें बहुत छोटी से लेके बड़ी हर चीज उन्होंने समझाई है।
सो मेरी इक्वेशन मैम के साथ यही थी कि वो मैं उनके पास में थोड़ा सा जाने से डरती थी, मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, दैट्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। बट शी इज वेरी स्वीट बाय नेचर एंड का सर तो लाइक कभी भी जाओ उनके पास, so he is always ready to help, and he also helped me with my interview. And the particular word there is an incident about my interview. मेरा इंटरव्यू मैंने मधु दी की हेल्प से रेडी किया था, शी वॉज माई रूम पार्टनर एट दैट टाइम एंड शी वॉज हेल्पिंग मी विथ माई इंटरव्यू। तो उन्होंने कुछ एक मराठी का वर्ड ऐड किया था मेरे इंटरव्यू में। गर्ल्स माइट बी नोइंग इट एंड आई श्योर अभी वो कमेंट भी करके बताई थी कि क्या वर्ड था वो। तो मराठी का वो वर्ड ऐड कर दिया था एंड आफ्टर दैट मेरा वो वर्ड प्रॉपरली मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी उस वर्ड को, दैट वाज चांगली वर्ड समथिंग लाइक दैट। अभी भी मैं उस वर्ड को सही से नहीं बोल पा रही हूँ। सो एवरी गर्ल स्टार्टेड टीचिंग मी दैट पर्टिकुलर वर्ड, एवरी मराठी गर्ल, एवरी मराठी मुलगी स्टार्टेड टीचिंग मी दैट वर्ड। एंड व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ दैट इंटरव्यू, एट द एंड ऑफ दैट डे, जब हमारा फिनाले था, मैंने वो मिस्टेक स्टेज पे कर ही दी आखिर में। मतलब मेरे से वो वर्ड एंड में भी क्लियरली बोला ही नहीं गया, क्योंकि सब श्वेता, धारवी एंड ऑल वर हेल्पिंग मी विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। जब भी मैं कुछ खाना भी खा रही होती थी, नेहा चांगली बोल के बता, कहीं रास्ते में मिल गए, लिफ्ट में है, चांगली बोल के बता। अरे मैं नहीं बोल पा रही थी, लेकिन वो लोग सब हेल्प कर रहे थे। और लेकिन फिर भी जब मैंने एंड ऑफ द डे उसको रॉन्ग ही बोला, तो जब मैं स्टेज से उतरी ना, सब मुझे लाइक अब तुझे मारने वाले हम लोग, इतना सिखाने के बाद भी तो गलत ही बोल के आई है। so this was a funny, तुमने ना जैसे टीचर गलत पकड़ लिया था, तुम्हें ना मृणाली को पकड़ना चाहिए था। मृणाली तुमको ऐसे ऐसे वर्ड इजीली मराठी वर्ड सिखाती है ना, मतलब अगर हम लोग कभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं ना, तो उसमें से आधा कॉन्वर्सेशन वो मराठी में फिर हम उसको बोलते हैं बहन इससे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में बात कर। बोलेगी ओके फारा मैम, ऐसा 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 ऐसा, और मैं तुम्हें सांगू क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर वो बाकी पूरा भी मराठी में बताएगी। तो आपने अपना गलत टीचर पकड़ा था। अगर आपने मृणाली को पकड़ा होता तो आज आप फ्लुएंट होती मराठी में। गलत टीचर मत पकड़िए। जैसे राधिका के साथ प्रॉब्लम था ना, वो टू नाइट करके सर उसको पर्टिकुलर आपकी आवाज नहीं आ रही है जिस से। हेलो हेलो, यस मैम। नेहा आपकी आवाज इज इट क्लियर नाउ? हो गई है। हेलो मैम, अभी आपकी आवाज स्लो आ रही थी और अभी आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, शायद मेरी लो हो गई अब लगता है। जी जी, आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है मुझे। ओके नेहा, मेरा नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि मैंने सुना है आप बचपन में बड़े पेड़ों पे चढ़ा करती थी एंड खेतों से आम चुराया करती थी और बड़ा लोगों को परेशान है, तो उस बारे में कुछ बताइए। मैम, मैं बहुत ही टॉम बॉय टाइप थी, मुझे ऐसे बॉयज काइंड ऑफ थिंक करना बहुत अच्छा। गर्ल्स बोल रही हैं कि आपकी और मेरी आवाज उनको नहीं आ रही है, तो हम पूछ लेते हैं एक बार। गर्ल्स, कैन यू ऑल हियर अस? हेलो हेलो। ओके या नेहा, सो मैं आपसे पूछ रही थी कि बचपन में आप पेड़ों पे चढ़ा करती थी और आम तोड़ा करती थी, खेतों में घुस जाया करती थी, तो उन सारी चीजों के बारे में कुछ बताइए। मैम, वो था मम्मी से, एक तो मार से बचने का बहुत आसान तरीका था, क्योंकि हमारे वहाँ चारों तरफ पहाड़ ही है। इवन मेरा जो घर है वो उसके जस्ट सामने पहाड़ है, वहां से वाटरफॉल वगैरह भी होते रहते हैं और सामने आम के पेड़ वगैरह और सब है। तो अगर मैंने कुछ कांड किया है और मम्मी से बचना है, तो इट वॉज द इजिएस्ट वे टू लाइक स्केप। तो मैं भाग जाया करती थी घर से और पेड़ों पे चढ़ जाती थी, और वहां से मम्मी के लिए कुछ आम तोड़ के लिए आती, तो वो भी खुश, अचार बन जाएगा भाई, आई इतनी देर बाद तो अभी कुछ करके आई है, लाइक दैट। और मैं बहुत अच्छी क्लाइंबर थी, मेरे को फटाफट से वहां पे ट्रैकिंग करना मेरे लिए बहुत इजी था। अभी भी मैं अगर जाती हूँ पहाड़ों पे चढ़ना मेरे लिए बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छे से चढ़ लेती हूँ। सो आम तोड़ना वहीं से स्टार्ट हुआ, मम्मी की मार से बचने का तरीका। पेड़ों पे चढ़ गई, अब क्या करोगे आप?
ओके, सो So it यशोदा was पवार like बता that. रही हैं कि भाई उन्हें तो लोगों के टायर पंचर करने का शौक हुआ करता था, तो यशोदा जी भी एक कमाल शख्सियत है हमारे बीच में, जो लोगों के वो भी टायर किया पंचर था। करती थी, और एक है जो पेड़ पे चढ़ जाती थी। ओके, तो हम लोगों के लिए भी कोई ऐसे टूर वूर का आप आयोजन करिए ना, जहां हम भी पेड़ों पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़े। चढ़ पाएंगे कि नहीं वो पता नहीं, बट ट्राई तो कर सकते हैं। मैम माउंट पे आप आ सकते हो, एनी टाइम यू आर वेलकम, ऑलवेज वेलकम मैम। माउंट आबू इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। आप महाबलेश्वर भूल जाएंगे मैम, एग्जैक्टली महाबलेश्वर की जैसा है सेम माउंट, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है हमारा माउंट। बिल्कुल, सो हम आप सबको जरूर। जो सबका होम टाउन होता है वो सबको बहुत अच्छा लगता है। कोई आप उसको स्विट्जरलैंड के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते भाई। हमारा जो होम टाउन है वो एग्जैक्टली तो हमारा होम टाउन है, वर्ल्ड में बेस्ट। हमारा होम टाउन है। जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत बिल्कुल। मिस भी कर रही हूँ मैम, अभी मैं 2 साल से जा नहीं पाई हूँ, लास्ट ईयर गई थी और वो भी हम लोग बाहर चले गए थे घूमने, हम लोग में रह नहीं पाए थे, तो लास्ट 2 ईयर से इस बार मैं इस सिचुएशन की वजह से नहीं जा पाई। सो आई एम वेरी मिसिंग माई होम टाउन। बिल्कुल, एंड सबको ही अपने घर की, अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, जिनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है या इन लॉज उनके साथ नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम से मिलने नहीं जा पा रहे हैं। एंड बस जल्दी से जैसे ही वैक्सीन आ जाता है, आई थिंक सारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स फुल होने वाली हैं और हाईवेज पे जैम लगने वाला है, बिकॉज सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से मिलने जाने वाले हैं 100%। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी जी जी। तो नेहा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी आपने इतना बड़ा टाइटल हासिल किया है, तो अब आप आगे और क्या करना चाहती हैं लाइफ में? एक्चुअली मैम फ्यूचर प्लान के बारे में कहें तो आई एम वेटिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कम अप टू मी। और अगर ऐसी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें मैं अपना कुछ अच्छे से लाइक मुझे भी ठीक लगे कि मैं कर सकती हूँ, और जहां मैं अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को मैनेज करके वो चीज कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली करूंगी। और ऐसी कोई अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो आई डेफिनेटली डिस्कस विद काल सर एंड अंजना मैम, सो दैट दे कैन गाइड मी प्रॉपरली दैट व्हाट अबाउट, बिकॉज हमारी सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो अभी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी सेफ नहीं है अभी मेरे लिए। सेफ जोन है दीवा पिचिंग में जाना है, मुझे वही पूछना है, सब कुछ जो भी हो रहा है वही है। बट डेफिनेटली आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, as I always wanted to be a role model for the society. तो वो मैं already this pageant के through after winning the crown I already become a role model for the society. Many people follows me and they wants to know what I did and what I'm going to do after the winning the pageant and all. But first of all, I would like to do something for the society where the girls, where the so many women are at home and they are feel they wants to do something for their self, but somehow वो नहीं कर पाती है, कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाती है। तो आई वांट टू स्प्रेड अ मैसेज वेयर आई वांट टू लाइक से समथिंग टू सोसाइटी। अगर अगर आपके घर में कोई टैलेंट है, अगर आपके घर में आपको लगता है कि ये हमारी घर की जो लेडी है या बेटी है, बहू है या जो भी कोई है, उसमें कुछ टैलेंट है, तो प्लीज आप उसको एंकरेज कीजिए और उनको पूरा सपोर्ट कीजिए, तो वो भी अपने आप की एक आइडेंटिटी बना सके। और दीवा पेजेंट, उनका तो मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ना एक एज बार को खत्म किया है। मैं अपने शादी के 8 साल बाद में अब ये ड्रीम जी पाई हूँ। और हम में से कुछ है जिनको 20 years आफ्टर दे आर पार्टिसिपेटेड इन, उनके 20-20 साल के बच्चे हैं, उनके सामने वो क्राउन पहन रही है। और कोई एज बार नहीं है, कोई रंग का नहीं है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसा आपका फिगर है, क्या आप लगते हो, कहाँ से कौन से बैकग्राउंड से, ये सब चीजें कुछ मैटर ही नहीं करती है। उन सबको आप लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप लोग आइए और अपना टैलेंट दिखाइए। तो प्लीज ऐसी अपॉर्चुनिटी तो कभी शायद बहुत ही रेयरली मिलती है। और तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर दीवा पेजेंट जैसा अगर आपके सामने कुछ ऑप्शन है और लगता है कि हमारे घर में भी इस तरीके का टैलेंट है और उनका एक ड्रीम है, तो प्लीज उसे सपोर्ट कीजिए और उनको भी आगे जाने में और इस तरह की क्राउन जीतने में मदद करे, ताकि हमारी सोसाइटी बहुत ही एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी हो, जहाँ पे हर लेडी वुमेन एम्पावरमेंट को एंकरेज करे और हर लेडी एक लेडी को सपोर्ट करे। ये होना चाहिए, क्योंकि एक लेडी ही एक लेडी को नीचे गिरा सकती है और एक लेडी ही है जो एक लेडी को सपोर्ट करके उसको ऊपर बढ़ा सकती है। तो अगर बहुत हमें बहुत सोसाइटी में अच्छी ऐसा कुछ आपने हो। बात बोली कि हर एक लेडी को दूसरी लेडी का सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे अगर हम करेंगे तो शायद हमारा जो इन इक्वालिटी की जो प्रॉब्लम है
वो सारी जो चीजें हैं वो शायद खत्म हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा आपने थॉट दिया है और हम सबको इस बारे में जरूर जरूर सोचना चाहिए। ओके, सो नेहा, आप एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को हेल्प करती हैं कि कैसे उनकी हैंड राइटिंग सुंदर बनाई जाए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये आइडिया आया कि इस चीज में मुझे फोकस करना चाहिए और एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बनना चाहिए? मैम 2020 की अभी तक सिर्फ दो ही बातें अच्छी हुई है कि लोगों ने, एक तो जो आज हमारी नया दिन जो हुआ है अयोध्या के अंदर, पहले तो उसको कंग्रेचुलेशन के, मेरे को आज इतने दिनों बाद एक अच्छी सी न्यूज सुनने को मिली है। सो पहले एक ये बात अच्छी हुई है। और दूसरी बात ये अच्छी हुई है कि लोगों ने अपने अंदर का जो हिडन टैलेंट था उसको पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। सो कुछ लोगों ने बहुत सारी नई चीजें करी है। मुझे स्केचिंग का भी बहुत नॉलेज इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ मैं करती थी, पेंटिंग करती थी। और हैंड राइटिंग में शुरू से ही बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, और मैंने हैंड राइटिंग टीचिंग कोर्स भी किया था। जब मैं माउंट गई थी तो मैं 2 महीने वहां रुकी थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कोर्स कर लेना चाहिए। मम्मी के यहाँ तो फ्री हूँ, जब उठो जब खाओ पियो मस्त है, तो कुछ तो कर लेना चाहिए। सो मैंने हैंड राइटिंग टीचिंग कोर्स भी कर लिया था, और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई हैंड राइटिंग ऑल्सो। सो वो एक टैलेंट बन गया था मेरे अंदर। तो ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन मैंने सोचा कि मुझे अब कुछ अलग हटके करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है अभी और मैं कुछ इनोवेटिव कर सकती हूँ, तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद दिस। सो आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों का। बहुत 10 to 15 डेज में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो लोग खुद की हैंड राइटिंग भी अच्छी करें, और वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि यस, किसी भी तरीके से ठीक मैं सोसाइटी में कुछ तो अच्छा सर्व कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छी चीज हुई मेरे साथ इस 2020 में। दिस इज द ओनली 2 थिंग्स जो बहुत अच्छी हुई है। बाकी तो चारों तरफ सिचुएशन खराब ही है, बट अगेन होप फॉर द बेस्ट, और हम लोग इससे भी निकल आएंगे, क्योंकि ये कोई हर चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। बिल्कुल बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। ओके, सो अब हम जा रहे हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। एक सेलिब्रिटी जिनको आप हैंड राइटिंग सिखाना चाहेंगी। सेलिब्रिटीज की हैंडराइटिंग तो पता नहीं मैम कैसी होती है, लेकिन एक सेलिब्रिटी अगर चूज करनी होगी तो काजोल। काजोल जी को ये सिखाना चाहती हैं कि उनकी भी हैंड राइटिंग और ये प्यारी और सुंदर बना दे। ओके। मैम क्योंकि मैं उनको बहुत लाइक करती थी, जब भी मैं उनकी पहले मूवीज वगैरह देखती थी, तो मुझे वो बहुत पसंद है। तो अगर इस बहाने मुझे मिलने का चांस मिल जाएगा। ओके, what are your views about this current situation of COVID-19? My views regarding this is, we all know we are going through a very tough situation. So हम लोगों का जो पहला मैसेज हमको मिला हुआ है कि हम लोगों को अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। सो बस इसी चीज का ध्यान रखिए। हर बार ये ना सोचिए हमने मास्क पहन लिया है हम लोग सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी जिंदगियां खो रहे हैं इन सब चीज के पीछे। बहुत छोटे बच्चे भी मैंने देखे, इवन हमारे यहाँ पर जो सराउंडेड में बहुत लोग जो बहुत प्रिकॉशन, बहुत हाइजीन, हर चीज का ध्यान रखते थे, घर के अंदर रहते थे 24 आवर्स, और वो लोग भी इस चीज को सफर कर रहे हैं। सो कंडीशन ऐसा नहीं कि आप लोग सेफ हो, लेकिन ठीक है फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि आप लोग सेफ रहे, अपने बच्चों को भी सेफ रहे। बिना मतलब सब कुछ खुल गया है, लॉकडाउन खुल गया है, तो चलो बाहर, ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोग अपने साथ दूसरों को भी खतरे में डालेंगे। सो इट्स बेटर टू बी होम। It's better to be home and better to be safe। तो जितना हो कम से कम घर से बाहर जाने की कोशिश करिए। ओके, एक सेलिब्रिटी जिनके साथ आप डेट पे जाना चाहेंगे। एक सेलिब्रिटी लेडी या डेट पे जाने के तो लिए, आप डिसाइड करिए, आप लेडी के साथ डेट पे जाना चाहेंगी या जेंटलमैन के साथ डेट पे जाना चाहेंगी। मैं अगर अलाउड करेंगे तो मैं सलमान खान के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन अभी देखते हैं ना, वो तो अभी मैरिड, शादी भी नहीं कर रहा है, तो ठीक है, वो फ्री है। वो फ्री है तो शायद सलमान खान के साथ चली जाए, मूड पे डिपेंड करता है, मूड हुआ तो चली जाएंगी। उनके मुझे ओके, एंड अगर आपको अपने हस्बैंड को एक राज की बात बतानी हो तो वो बात क्या होगी? मैम अगर अभी बता दी तो वैसे ही पता चल जाएगा।
सिर्फ हस्बैंड को बतानी है तो राज की बात तो फिर मैं उन्हीं को बताऊंगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगी। अच्छा, तो ये जो राज की क्योंकि बात हमें राज की बात बतानी सिर्फ है एक वो ही सिर्फ नहीं है, अपने हस्बैंड को ही बताएंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि ये राज की बात है। ओके, चलिए ठीक है। ये राज की बात है। एक वर्ड जो आप काल सर और अंजना मैम को डेडिकेट करना चाहेंगी। गॉड फादर, ओके, लाइफ चलिए। चेंजर। गॉड फादर। तो याद रखिए अंजना जी, वो मूवी वाली गॉड फादर नहीं, अच्छी प्यारी वाली गॉड फादर वाली अच्छी बोल रही प्यारी है ये वाली, आपको, तो वो बहुत जरा प्यारी याद वाली, रखिए। इंस्पायरिंग वाली। जी जी दे जी। बोथ आर वेरी स्वीट स्वीट कपल। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब हमारा रैपिड फायर राउंड भी खत्म हो चुका है एंड अब हम आने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन आंसर्स पूछना चाहता है तो हमारे पास कुछ 10 मिनट का समय बचा है। आप में से अगर कोई भी नेहा से उनकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट स्किल्स के बारे में, डांस के बारे में, टैलेंट के बारे में या किसी भी और बारे में अगर पूछना चाहता है, उनके एयरिंग्स के बारे में भी, क्योंकि आज आपके एयरिंग्स की भी बड़ी तारीफ हो रही है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनीथिंग इज अलाउड ऑन दिस क्वीनी टॉक्स प्लेटफॉर्म। तो जो भी आपके दिल में है उसको जल्दी से लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए गर्ल्स। एयरिंग्स तो ऐसा है मैम, मैंने मिसेस महाराष्ट्र के लिए ही खरीदे थे, लेकिन कहा गया था एक गोल्डन एक सिल्वर का सेट चाहिए, तो मैं गोल्डन सिल्वर दोनों लेके गई थी, बट ये मैं पहन नहीं पाई थी, तो ये मेरा छुपा हुआ था, तो आज पहन लिया। तो आज इन्होंने सोचा कि जो मेरा बचा हुआ एयरिंग है उसी को पहनूंगी मैं, जो मैं वहां पे पहन नहीं पाई थी। दिखा नहीं पाई थी वहां, मैं दिखा नहीं पाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो विभूति पांडे का आपसे क्वेश्चन आया है कि आप फेवरेट कोट कौन सा है आपका जो आप ज्यादातर अपनी लाइफ में फॉलो करती हैं। मेरा जो फेवरेट कोट है वो ये है, अ, ये मैम, जो भी अगर वुमेन चाहे अपने लाइफ में तो वो सब कुछ चेंज कर सकती है। जैसे मैंने अगर पहले भी वो, मैं एक्चुअली मेरे को भी क्लिक नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। नो जो प्रॉब्लम, नो हमेशा रहता प्रॉब्लम, है नो लाइफ में। प्रॉब्लम। बट जैसे कि आपने बताया आपका फेवरेट कोट एक ऐसा है जो जो भी वुमन चाहती हैं उसे वो पा सकती हैं या चेंज कर सकती हैं, जो बहुत ही अच्छा आपने कोट हमको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रुचिता ने कि आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है। लाइफ का मंत्र है कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन वो मेरे अंदर धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि मैं अभी उसी चीज को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे अंदर नहीं है हमें वही तो लेके आना है। तो हमेशा मैं कुछ करने से पहले डिमोटिवेट हो जाती हूँ, अपने आप को नेगेटिविटी लेके आती हूँ, नहीं कर पाऊंगी। लेकिन एट द टाइम जब मैं जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंट होके जाती हूँ कि शायद अब तो मैं जा रही हूँ तो कुछ करके दिखाना है। तो यस, लाइफ का मंत्र इज कॉन्फिडेंट। बहुत अच्छी बात बोली आपने। अंजुलिका का प्रश्न है कि आपका एफ फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपको मिसेस टैलेंटेड का खिताब मिला। मैम वो तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि fear factor you are asking for. आई थिंक शी वांट टू आस्क व्हाट वाज योर एक्स फैक्टर। Okay. So that is my strength. My strength is my dance. So उसी की वजह से ही मुझे ये टैलेंटेड का किताब मिला है। और टैलेंट राउंड में एक चीज थी कि हम लोगों को कुछ ऐसा टैलेंट दिखाना है जो हमारी पावर है, जो हमारी स्ट्रेंथ है। सो सभी ने अपनी अपनी तरफ से जो जो उनकी स्ट्रेंथ थी वही दिखाई है। सो मेरी स्ट्रेंथ डांस थी और उसी की वजह से मिला है। मैं बार बार यही कहूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ है ये, और इसी की वजह से ही, और उसको मैंने बहुत टाइम से फॉलो किया डांस को, तो मेरे लिए वही है सब कुछ। ओके, मृणाली आपसे जानना चाहती हैं कि बेसिक कुछ उनको टिप्स बता दीजिए अपनी हैंड राइटिंग जिससे वो भी सुधार सके। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए हर चीज लिखने का एक पैटर्न होता है। तो हमारा भी जो हम लोग अभी भी लिखते हैं वो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हमारा एक पैटर्न बन जाता है लिखने का। जब हम लिखते हैं तो हमारे हाथों की ग्रिप, हम कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, तो हम कितना प्रेशर देना चाहिए, कहाँ से पेन होल्ड करना चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। सो हैंड राइटिंग अल्फाबेट्स के भी कुछ पैटर्न होते हैं। तो जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ आई ऑलवेज स्टार्ट विद पैटर्न फर्स्ट। सो मैं पहले पैटर्न्स लेती हूँ। कर्सिव के लिए अलग पैटर्न्स है, प्रिंट के लिए अलग पैटर्न्स है, हिंदी के लिए अलग पैटर्न्स है। तो बच्चों को कुछ पैटर्न सिखाए जाते हैं। जब वो पैटर्न सीख जाते हैं तो उसकी बेस पे वो लोग
लेटर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं. सो उसके लिए मैम आप पर्सनली एनी टाइम आई विल गिव यू क्लास फॉर दैट इफ यू वांट. आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट. और दीवा पेजेंट फैमिली तो एनी टाइम मोस्ट वेलकम. कभी भी मुझसे कभी भी पूछिए, मैं आपको पर्सनली वीडियोस बना के भी भेज दूंगी. सो ये बहुत छोटी चीज है कि हमें अपनी प्रॉपर प्रेशर एंगल ऑफ द बुक हम लोग पकड़ रहे हैं. अगर हम लेफ्टी है तो एंगल ऑफ द बुक डिफरेंट होगा, राइटी है तो अलग होगा. तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट एंड स्मॉल स्मॉल थिंग मैटर्स अ लॉट व्हाइल राइटिंग. सो आई टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस स्मॉल थिंग while I teaching the handwriting and all. So Mrunali ma'am, I hope this will help you, and I will definitely take a personal session with you if you want. चलिए मृणाली जी, आपकी तो लॉटरी लग गई. आपको अब हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के द्वारा हैंड राइटिंग स्किल सिखाई जाएंगी, तो प्लीज आप ऑफलाइन कनेक्ट करके और उनसे और टिप्स पूछ लीजिएगा. ओके, एनी टाइम. कोमल आपसे पूछ रही हैं, जो कि ये मतलब आजकल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो गया है कि भाई आपका फिनाले का क्वेश्चन क्या था, ये जानना चाहती है. मैम एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं फिनाले में थी, बट फिनाले के अंदर टॉप 12 में नहीं जा पाई थी. पर स्टिल मैंने सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करी थी कि मुझसे अगर कुछ पूछा जाता है तो आई वॉज रेडी फॉर दैट. सो अगर मुझसे कुछ पूछा जाता तो मैं कॉन्फिडेंटली गलत जवाब भी दे देती. सो पक्का अगर मुझसे गलत जवाब भी कॉन्फिडेंटली दे देती कि मैंने तो बोला है वो सही है, चाहे जो भी इसका आंसर हो. चलिए, आई लव योर कॉन्फिडेंस. ओके, ये भी क्वेश्चन हो गया है हमारा. आगे भाई अंजुलिका जानना चाहती हैं कि आपको, नहीं वो जानना नहीं चाहती है, आई थिंक बताना चाहती हैं आपको कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए और सीरियल में काम करना चाहिए. आपकी पर्सनालिटी उन्हें बड़ी जबरदस्त लगी है, वो आपको बता रही हैं. तो आप प्लीज इस बारे में जरूर सोचिए. थैंक यू सो मच. विभूति पांडे थैंक कह यू रही है सो कि अब मच. तो उन्हें आपको हायर करना ही पड़ेगा अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनके बेटे की वो हैंड राइटिंग सुधारना चाहती है. ओके, थैंक यू. तो फिर तो ये सेशन मेरे लिए बहुत ही मेरे सोने पे सुहागा वाली बात हो गई. मुझे दोनों फायदे हो रहे हैं, मेरे फैन फॉलोइंग भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ मेरा दूसरा फायदा भी चल रहा है. थैंक यू सो मच मैम. एनी टाइम यू कैन कॉल मी, मैसेज मी, व्हाटएवर. अच्छा, आपको VISH बोल रही हैं मासी, यू आर लुकिंग ऑसम. तो आई थिंक आपकी रिलेटिव हैं, वो बोल रही हैं मासी, मेरी मासी तो बड़ी प्यारी और बड़ी सबसे सुंदर लग रही हैं, वो बता रही हैं. थैंक यू ओके, बेटा. आपको थैंक यू सो फूल दिए मच. जा रहे हैं, किसेस दिए जा रहे हैं, केयर वाली इमोजीज दिए जा रही हैं. तो सबको आपका सेशन बहुत अच्छा लगा. नेहा, थैंक यू सो मच कि इतने पॉजिटिविटी से आपने सारी चीजें हमें अपने लाइफ के बारे में बताई, अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ डिस्कस करी, एंड काफी सारी हमें फ्री में टिप्स भी दिए हमारी हैंड राइटिंग सुधारने के. तो सब लोग जल्दी जल्दी अपनी राइटिंग पैटर्न पे काम करना चालू करिए और अल्फाबेट्स बनाना जरा चालू करिए, एंड शायद हमारी हैंड राइटिंग भी नेहा की तरह अच्छी और सुंदर हो जाए. ओके, थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस. लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज आके क्वीनी टॉक्स पे अपनी प्रतिभा को और अपने व्यक्तित्व को हमारे साथ डिस्कस करने का. मैम ये तो इट वाज अ वेरी थ्रिलिंग मोमेंट फॉर मी टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग माय स्टोरी विथ यू. ये तो और बहुत टाइम बाद मैम आपसे बात करने को मिला, जो मुझे नहीं मिल पाया था, मैं नहीं कर पाई थी वो 4 days में इतना सारा. सो बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस स्टेज. एंड हमेशा आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट, अनकंडीशनल लव मुझे देते रहेंगे. आई नो दैट. And thank you so much everyone for joining and for asking your beautiful questions. I hope मैंने अच्छे से आंसर किया है. अगर नहीं भी किया है तो प्लीज अपनी तरफ से जोड़ के आंसर ले लीजिएगा. लेकिन मैं आने से पहले सच्ची बताऊं बहुत ज्यादा नर्वस थी. आई हैड अ टॉक विद अंजना मैम ऑल्सो. बहुत सारे सबके साथ में सबने मेरा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करके मुझे यहाँ भेजा है. हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ सीखे हैं. एक चीज मुझसे रह गई है बताना, लेकिन वो मुझे बोलना ही है. हम लोगों को जब हम लोग दीवा प्रेजेंट में जाने से पहले हम लोगों को छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे कि आप लोग तैयारी जीत की कैसे कर रहे हैं, आप उसका पोस्ट डालो, आप लोग वीडियोस डालो. सो हम लोग, मैं जब भी शॉपिंग करने जाती थी वो तक भी हमको डालना होता था. तो मैंने अपनी जर्नी एंजॉय करना एट द टाइम, मैंने जब इनरोल किया था तभी से एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था.
नॉट ओनली 4 days कि मैंने अपनी लाइफ जी है, मैंने अपनी लाइफ जिस दिन मैंने अपने आप को इनरोल किया था उस दिन से स्टार्ट कर दी थी। और हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज के लिए ऑब्जर्व किए जा रहे थे, लाइक हम लोग किससे मिल रहे हैं तो कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, हम लोग रेस्टोरेंट में है तो हम लोग वेटर्स के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो एवरी टाइम हमको एक क्वीन वाली फीलिंग रखी कि बिहेव करना था, कैसे क्लैप करना है, कैसे माइक होल्ड करना है, सो मेनी थिंग्स वी लर्न। तो थैंक यू सो मच दिवा पेजेंट फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। So learning is the most important rather than winning. So we have learned so many things. So thank you so much for that. एंड थैंक और यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इतनी प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स और इतनी प्यारी बातें दीवा फैमिली के लिए बोलने के लिए। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज फराह अनवर साइनिंग ऑफ। टिल देन वी मीट अगेन फॉर अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। थैंक यू सो मच नेहा, एंड बाय टू ऑल द क्वींस एंड ऑल द व्यूअर्स। टाटा। bye everyone.